नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे, गणित को हम प्रारंभ से प्रारंभ करेंगे। मतलब गणित को ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गणित में आता है हमारा संख्याएं। संख्याओं का परिचय जानते हैं हम लोग। तो संख्याओं के परिचय में सबसे पहला नाम आता है प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। हम लोग देखते हैं कि गणित में जब हम स्टार्ट करते हैं तो गिनतियाँ स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं गिनतियाँ स्टार्ट होती हैं एक से। तो जितनी भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या अर्थात जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया जाता है प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब कोई अगर तुमसे बेटा ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आता है, बार बार एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? तो हम बताएंगे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं बेटा जीरो नहीं होती, क्योंकि अगर आपसे कोई कहता है कि गिनती सुनाओ तो आप ये कहोगे कि 0 1 2 3 4 नहीं, हम कहेंगे 1 2 3 4 अर्थात 1 से प्रारंभ होके 1 2 3 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या या सम संख्या किसे कहते हैं? परिभाषाएं कई सारी कराऊंगा। परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, कई सारी संख्याएं कराएंगे। तो अगली परिभाषा में चलते हैं हम, सम संख्या कौन सी होती है? हम लोग पढ़ते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, लेकिन एक हम ट्रिक बताते हैं, उससे हम सारी संख्याओं को पहचान जाएंगे ये परिमेय संख्या है या नहीं है, 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो जिन संख्याओं का अंतिम अंक कौन सा होता है? अर्थात इकाई अंक। जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सभी संख्या सम संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर हम पढ़ते हैं और इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम जानेंगे, इन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे जैसे 2 4, जैसे 2 4 6 8। अगर हम देखते हैं बड़ी संख्या कोई आ जाए, कौन सी आ जाए? बड़ी संख्या मान लो ये आ गई, इतनी बड़ी संख्या आ गई, क्या करना है हमें? अंतिम अंक देखना है। 2 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, अर्थात संख्या सम होगी। कौन सी संख्या होगी? सम होगी। अब सम संख्या होने के साथ साथ और क्या क्या नियम हो सकते हैं इसमें? एक हम पढ़ सकते हैं विषम संख्या। तो पढ़ेंगे विषम संख्या। देखो हम जानते हैं, गिनती देखते हैं 1 से 10 तक की इकाई में या 1 से 10 तक की गिनती में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती हैं। अब इन संख्याओं में हम क्या कर सकते हैं? जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या नहीं होना चाहिए? देखो 2 4 6 8 और 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात कौन कौन सी बची? 1 बची, 3 बची, 5 बची, 7 बची, 9 बची। ठीक है, 10 में 0 आ जाता है तो वो 10 संख्या नहीं होगी। तो 1 3 5 7 9 जो अंतिम अंक अगर इनकी जगह पे आएगा तो वे संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। अंतिम अंक हो तब वे
संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो संख्या जैसे में मान लें हम, जैसे में अगर हम कोई सी भी बड़ी संख्या ले लें, मान लो इतनी बड़ी संख्या ले ली हमने, अब अंतिम अंक देखना है भाई 7 है, 2 4 6 8 0 में से नहीं है तो ये संख्या विषम संख्या होगी। 1 3 5 7 9 हो तो वे सभी संख्या क्या होंगी, विषम संख्या। आगे की वीडियो में आप बने रहिएगा। धन्यवाद।